नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो डरना छोड़ें, अमेरिका की संस्था ने बताया बेहद कम है सतह से कोरोना फैलने का रिस्क। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर इस वक्त देश में चिंताजनक हो चुकी है। इस बीच एक बार फिर लोगों ने घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों को सैनिटाइज पर जोर देना शुरू कर दिया है। महानगरों में लिफ्ट के सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया भी तेजी की जा रही है, लेकिन अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि सतह से कोरोना फैलने का डर बेहद कम या फिर ना के बराबर है। संस्था का कहना है कि करीब 10,000 में से एक केस ऐसे होते हैं जिनमें कोरोना संक्रमण सतह से फैलता है। माना गया है कि कोरोना सतह पर मौजूद रहता है और संक्रमित कर सकता है। मोबाइल, लिफ्ट, अन्य मेटल सहित कई सतहों पर कोरोना वायरस के टिके रहने के समय को लेकर भी रिसर्च हुई है। सीडीसी के डायरेक्टर का कहना है कि सतह पर मौजूद कोरोना वायरस से भी लोग संक्रमित हो सकते हैं, लेकिन इसकी दर बेहद कम है। सीडीसी की गाइडलाइन में कहा गया है कि सार्स कोविड वायरस के फैलने की मेन रूट सतह नहीं है। ये वायरस ज्यादातर बार डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से ही फैलता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राशन कार्ड से दर्ज व्यक्ति की मौत या गलत जानकारी देकर राशन लेने पर अब होगी इतने साल की सजा। जी हां, देश के कई राज्यों में इस समय राशन कार्ड में नाम जोड़ने से लेकर हटाने का काम चल रहा है। कई राज्य सरकारों ने राशन कार्ड में धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस या जांच में भी अब तेज कर दी है। राशन कार्ड में अगर कोई शख्स झूठा नाम डलवाता है या राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत के बाद भी उसके कोटे का राशन लेने पर अब सख्त कार्रवाई होगी। रिकवरी विभाग की तरफ से इस तरह की धोखेबाजी की जांच शुरू हो गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग आरोपी पर धोखाधड़ी की धाराओं के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार भी करवा रहा है। इसके लिए अगर आप अब गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ राशन कार्ड बनाते हैं या गलत नाम पर राशन लेते हैं तो अब आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। बता दें कि राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ शर्तों का पूरा करना अनिवार्य होता है, लेकिन कुछ लोग गलत दस्तावेज जमा कर देते हैं। अगर आप फर्जी राशन कार्ड बनवाने के दोषी पाए जाते हैं तो आपको 5 साल की जेल और जुर्माना दंड देना पड़ सकता है। इसके साथ ही अगर कार्ड बनवाने के लिए आपने फूड विभाग के अधिकारी को रिश्वत देते हैं या खाद्य विभाग के अधिकारी रिश्वत के लेकर राशन कार्ड बनाते हैं तो इस मामले में भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में अब 2 पहिया वाहन खरीदने पर मुफ्त में मिलेगा हेलमेट, प्रस्ताव को मिली मंजूरी। जी हां, सड़क हादसों को रोकने के लिए राजस्थान सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में सड़क हादसों से मरने वाले लोगों की संख्या में गिरावट करने के लिए राजस्थान सरकार ने तय किया है कि अब राज्य में मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदने वाले लोगों को मुफ्त में हेलमेट दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को राज्य के परिवहन मंत्री ने मंजूरी दे दी है। जयपुर में 2 पहिया वाहन खरीदने वालों की डीलर्स के यहां भी मुफ्त में हेलमेट उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं में और सड़क हादसों में घायलों और मौत का आंकड़ा कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। बहुत सारे लोग पैसे की कमी की वजह से साधारण हेलमेट खरीद लेते हैं जो हादसे के समय काम नहीं आता है। सरकार इन लोगों को ISI मार्क वाले मजबूत हेलमेट उपलब्ध कराएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, नए कोरोना मामले में भारत विश्व में सबसे आगे। दुनिया में हर 4 में एक संक्रमित व्यक्ति इसी देश से। जी हां, भारत में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। नए कोरोना के मामलों में भारत दुनिया में सबसे आगे है। देश के हालात इतने बुरे हैं कि दुनिया में हर 4 में से एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति भारत से सामने आ रहा है। दुनिया भर के देशों में रोजाना मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या की लिस्ट में भारत सबसे आगे है। भारत में कोरोना के एक दिन में करीब 3 लाख मामले सामने आ रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर के बाद से ये पहला मौका है जब दुनिया के देशों में से भारत में एक दिन के कोरोना संक्रमण के मामले सबसे अधिक थे। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर अत्यधिक गंभीर होती जा रही है। देश में बीते 24 घंटे में पहली बार 3 लाख नए मामले सामने आए हैं और 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हालात बेहद चिंताजनक होते जा रहे हैं। भारत प्रतिदिन दुनिया भर में होने वाले नए संक्रमण की औसत संख्या में सबसे आगे है। विशेषज्ञों ने कोरोना के नए वेरिएंट को इसका दोषी बताया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर ने अस्पतालों को पहले की तुलना में बहुत तेजी से हिला दिया है। महामारी वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि वायरस में म्यूटेंट का मतलब है कि प्रत्येक मरीज पहले की तुलना में कई अधिक लोगों को संक्रमित कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, कोरोना के बढ़ते आंकड़े, क्या फिर से रद्द होगी ट्रेनें? जानिए रेलवे का जवाब। जी हां, देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं पिछले साल की तरह ट्रेनों की आवाजाही पर रोक न लग जाए। आपको बता दें कि कोरोना की तेजी से देश में आंकड़े को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, कुछ शहरों में पूर्ण लॉकडाउन तो कुछ शहरों में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय रेलवे ने तेजस एक्सप्रेस का संचालन 1 महीने के लिए रोक दिया है। ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद के बीच चलने वाली ट्रेन की आवाजाही को रोका गया है। भारतीय रेलवे के इस फैसले से अब लोगों के मन में ये विचार
आ रहा है कि क्या कोरोना ऐसे ही बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पिछले साल की तरह सरकार ट्रेनों को बंद करने का फैसला न ले दे। भारतीय रेलवे ने लोगों की इस चिंता पर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इंडियन रेलवे का ट्रेनों को रोकने या उससे किसी भी प्रकार की पाबंदी करने का अभी कोई विचार नहीं है। जो लोग यात्रा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय नौसेना की बढ़ेगी समुद्री ताकत। जंगी बेड़े में आज शामिल होगी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS करंज। जी हाँ, तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS करंज को आज नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डयार्ड लिमिटेड में किया गया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है। नौसेना पहले ही इस श्रेणी की 2 पनडुब्बियां INS कलवरी और INS खंदेरी को इसी शिपयार्ड में अपने बेड़े में शामिल कर चुकी है। भारत सरकार के साथ हुए समझौते के तहत इस शिपयार्ड पर 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। इसके तहत वेला और वजीर का परीक्षण चल रहा है, जबकि 6ठी पनडुब्बी का निर्माण कार्य चल रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत 6 बड़ी और सक्षम पनडुब्बियों के निर्माण की योजना बना रही है, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी नौसेना की ताकत का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। उनका कहना है कि इन योजनाओं को भारतीय नौसेना द्वारा चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए एक ठोस कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। चीनी नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। युद्धपोत जहाजों की संख्या के मामले में चीन ने अमेरिकी नौसेना को पिछाड़ दिया है। इसलिए भारत समुद्र में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है ताकि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने खाद्य कंपनी को कीमत नहीं बढ़ाने का दिया आदेश। कहा पुरानी MRP पर बेचे उर्वरक। जी हां, केंद्र सरकार ने उर्वरक कंपनियों को निर्देश दिया है कि गैर यूरिया खादों की जैसी DAP की कीमतों में इजाफा न किया जाए और इन्हें पुरानी कीमतों पर बेचा जाए। इसके साथ ही सरकार ने 2021-22 के लिए फॉस्फेसिड और पोटासिक उर्वरकों के लिए पोषक आधारित सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी महंगाई के बाद कीमतों में की गई वृद्धि को वापस लेने के लिए गुरुवार को हाई लेवल मीटिंग में खाद्य कंपनियों को निर्देश भी जारी किया गया है। गैर यूरिया खादों जैसे DAP, MOP और NPK की रिटेल कीमतें नियंत्रण मुक्त हैं और उत्पादक इनकी कीमतें तय करते हैं, जबकि सरकार सब्सिडी देती है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उर्वरक कंपनियों को निर्देश दिया है कि DAP, MOP और NPK की कीमतों में न बढ़ाई जाएं और कंपनियों ने इस पर सहमति जताई। उन्होंने कहा कि किसानों को DAP, MOP और NPK जैसे खाद पुरानी कीमतों पर मिलते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए खोले गए 20 कंट्रोल रूम। व्हाट्सएप या फोन करके बताई जा सकेगी समस्या। जी हां, कोरोना वायरस की दूसरी लहर से दूसरे देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन व कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में एक बार फिर से प्रवासी श्रमिकों में भगदड़ है। उनमें रोजी रोटी खाने का डर है। इसी डर के चलते वो अपने घर रवाना हो रहे हैं। अब इसे देखते हुए केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए 20 कंट्रोल रूम बनाए हैं। प्रवासी श्रमिक इन केंद्रों से संपर्क कर अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में प्रवासी श्रमिक कई प्रकार से प्रभावित होते हैं और उनकी सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। मुख्य श्रम आयुक्त सभी 20 कंट्रोल रूम की निगरानी करेंगे। संबंधित राज्य सरकार की मदद से श्रम मंत्रालय का यह कंट्रोल रूम श्रमिकों की समस्या का निवारण कराएगा। प्रवासी श्रमिक ईमेल, व्हाट्सएप या मोबाइल फोन के जरिए अपनी समस्या कंट्रोल रूम में साझा कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भाव खा रहे खाने का तेल 1 साल में 60% तक महंगा हुआ। जी हां, महंगाई की मार से जनता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही। पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य तेल की महंगाई भी लोगों को सता रही है। खाने के महंगे तेल के दाम ने किचन का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। एक खबर के मुताबिक खाने के तेल के दाम पिछले 1 साल में 30 से 60% तक बढ़ चुके हैं। क्रूड पाम ऑयल का भाव रिकॉर्ड ऊंचे लेवल पर है। सोयाबीन, सोया तेल और की कीमतें नई ऊंचाई पर हैं। कोरोना काल में दुनिया भर में फूड ऑयल की सप्लाई में भारी गिरावट आई है। साथ ही बायोफ्यूल के लिए क्रूड पाम तेल की डिमांड में इजाफा देखा गया है। इधर चीन में भी सोयाबीन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ब्राजील, अर्जेंटीना जहां पाम की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं, वहां इस बार खराब मौसम ने साथ नहीं दिया है और कीमतों पर इसका असर देखा गया है। फेस्टिव और शादी विवाह के सीजन में फूड ऑयल की मांग में और उछाल देखने को मिल सकता है, जिसमें कीमतें और मजबूत हो सकती हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ससुराल में कोई भी करे पत्नी की पिटाई, पति होगा जिम्मेदार। जी हां, दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात कही है। अदालत ने कहा है कि अगर ससुराल में महिला की पिटाई होती है तो उसकी चोटों के लिए मुख्य रूप से पति जिम्मेदार होगा, भले ही पिटाई उसके रिश्तेदार ने की हो ना की हो। ये अहम बात कहते हुए कोर्ट ने पत्नी की पिटाई के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत जिस शख्स की याचिका पर सुनवाई कर रही थी उसकी तीसरी शादी थी और महिला की दूसरी। शादी के साल भर बाद उनके एक बच्चा हुआ। पिछले साल जून में महिला ने लुधियाना पुलिस के पति और ससुराल वाले में शिकायत दर्ज की। महिला का आरोप था कि दहेज की बढ़ती मांगों को पूरा न कर पाने पर उसके पति, ससुराल और सास ने बुरी तरह पीटा।
कोर्ट में जब वकील ने जवाब दिया कि पिटाई उनके क्लाइंट ने नहीं बल्कि उसके पिता ने की थी, तो सीजेआई ने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो आप यानी कि पति थे या आपके पिता। उन्होंने कथित तौर पर बैट से उसकी पिटाई की। जब ससुराल में महिला को यातनाएं दी जाती हैं तो मुख्य रूप से जिम्मेदारी पति की बनती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।